नमस्कार, आदाब। कैसे हैं आप लोग? मेरा नाम है रवि और आप देख रहे हैं एक लफ्ज़ हर रोज़। आज का जो लफ्ज़ है वो यकीनन आप रोज़ इस्तेमाल करते हैं अपनी रोज़मर्रा की भाषा में या तहरीर में। ये जो लफ्ज़ है ये है ज़बान या ज़ुबान। ये एक फ़ारसी का लफ्ज़ है और इसका जो जेंडर है वो है स्त्रीलिंग। इसका जो मतलब होता है वो होता है टंग। आप जानते हैं, जीभ। भाषा, जैसे आपने कभी सुना होगा किसी को बोलते हुए, यार आपकी ज़बान कौन सी है, यानी आपकी भाषा कौन सी है, या आपकी ज़बान बड़ी साफ़ है, यानी आपकी जो भाषा है, आपका जो डिक्शन है, जो तलफ़ुज़ है वो बहुत साफ़ है। ऐसा कई बार आपने बोलता हुआ किसी को सुना होगा। लेकिन कुछ लोग ज़बान या ज़ुबान के बजाय बोलते हैं ज़बान, जो कि सरासर गलत है। इसका जो मतलब होता है वो बदल जाता है। मतलब ज़बान और ज़ुबान का तो मतलब आपको पता है, लेकिन ज़बान का मतलब होता है डरपोक, बुज़दिल, कॉवर्ड। तो अब देखा आपने, मतलब बिल्कुल ही बदल गया, एक जो नुक्ता है उसको लगाने और हटाने से। तो ये ज़बान है, ज़ुबान है, लेकिन ज़बान नहीं है। इसको थोड़ा-सा ना मुहावरों के द्वारा समझाने की कोशिश करता हूँ। रोज़मर्रा में यकीनन आपकी मम्मी जो है ज़रूर ये बोलती होंगी और आपने सुना होगा कि आजकल तू बड़ी ज़बान लड़ाने लग गया है, यानी कि बहस करने लग गया है। या आपने एक दूसरा जुमला कोई सुना होगा कि ज़बान पर ज़बान बदलना, यानी कि बातों में बदलाव, यानी कि दोगलापन, किसी एक चीज़ पर नहीं टिके रहना, बातों का बदलना। आज कुछ है, कल कुछ है। तो लोग कहते हैं यार इसकी तो ज़बान पर ज़बान ही बदलती रहती है। या तीसरा आपने सुना होगा ज़बान देना। ज़बान देने का मतलब होता है वचन देना या प्रॉमिस करना। जैसे आपने बॉलीवुड की पुरानी फिल्मों में देखा होगा कि मैं आपको ज़बान देता हूँ कि मैं फ़लाना वक्त में आपके पैसे लौटा दूंगा, वगैरह वगैरह कुछ भी। तो ज़बान देने का मतलब होता है ये प्रॉमिस करना। बाकी ज़ुबां केसरी का मतलब तो पता ही होगा आपको। तो ये था आज का लफ्ज़ ज़ुबान या ज़बान। मैं आपसे फिर से मुलाकात करूँगा नए लफ्ज़ के साथ। और बाकी आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो आप यकीनन लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब कर लेंगे। और अगर आपके काम की चीज़ है तो बाकी नहीं करेंगे तो मैं तो आता ही रहूँगा रोज़। लेकिन आप लोग अपना ख्याल रखें और फिर से मुलाकात करेंगे हम लोग नई वीडियो में।